ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसके बारे में हम बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी डेफिनेशन देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ड्यू टू देयर मास की वजह से, नॉट चार्ज का इसमें कोई रोल नहीं होता है, मास की वजह से। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं, एक अर्थ है, ये दूसरा और प्लैनेट्स दिखाए हैं, अलग अलग बहुत सारे स्टार्स दिखाए हैं, तो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ड्यू टू देयर मास। जिसका ज़्यादा मास होता है उसकी तरफ ज़्यादा, जिसका ज़्यादा मास नहीं कंसिडर करेंगे, जिसका ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी तरफ वो बॉडी मूव कर जाती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हमने अर्थ ले लिया, और अर्थ के ऊपर जो है हम कुछ दो बॉडीज़ रखते हैं, तो ये बॉडीज़ जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, तो अलग अलग कलर में आप देख पा रहे हैं, ये एक दूसरे की अर्थ की तरफ जो है मूव कर रही हैं। दिस इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ तो बॉडी मूव कर गई, अर्थ के ऊपर गिर गई, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है मूव किया है। इसके बाद नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। पहली प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशनल फोर्स की, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्म एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। जो भी दो बॉडीज़ हैं वो बॉडी हमेशा ही आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो दे आर एक्शन एंड रिएक्शन होता है। द फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन जो है अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड्स उनका सेम होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मीडियम, वो किस मीडियम के अंदर प्रेजेंट हैं, चाहे लिक्विड में हैं, सॉलिड में हैं, वैक्यूम के अंदर हैं, एयर में हैं, एटमॉस्फेयर में, कहाँ पे हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। और उसके बाद आती है बात, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइटर बॉडीज़। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी अगर हम अपने हाथ में बॉडीज़ को कंसिडर करके चलेंगे तो उनका आपस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स उनका है, वो नेग्लिजिबल होगा। ये कंसिडर किया जाता है ज़्यादातर बड़ी बॉडीज़, फॉर एग्जांपल अर्थ की बात करें, मून की बात करें, सन की बात करें, अदर प्लैनेट्स की बात करें, तो अलग अलग जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इज एप्रिसिएबल इन केस ऑफ मासिव बॉडीज लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट। एक बात, नेक्स्ट बात आती है कि इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमज़ोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये, बट इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फोर्सेस बट हैज़ द लॉन्गेस्ट रेंज। इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर, दिस इज़ द कंजर्वेटिव फोर्स है कि रिमेन रहेगा ही रहेगा ये फोर्स हमेशा ही, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिव इन नेचर। इट इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू ग्रेविटॉन्स, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्यू टू व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेंस बोला जाता है। और इट इज़ मास डिपेंडेंट एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, इसमें चार्ज का कोई रोल नहीं होगा, मास की डिपेंडेंसी है, चार्ज की डिपेंडेंसी नहीं है। ओके